विदर्भ सध्या उन्हाच्या तडाख्याने होरपळून निघतो आहे. मात्र येणाऱ्या दिवसांमध्ये काहीसा दिलासा मिळण्याचा अंदाज जो आहे तो व्यक्त होताना दिसते आहे. नेमकं कसं वातावरण राहणार आहे, काहीसा दिलासा उन्हापासून मिळेल का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आपल्यासोबत हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार सर आहेत. सर, येणाऱ्या दिवसांमध्ये आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात तापमान वाढलेलं आहे. येणाऱ्या दिवसात काय नेमकी परिस्थिती राहणार? तो अभी जो पूर्वानुमान जारी किए गए उसमें एक ऐसी संभावना बन रही कि आगे आने वाले दिनों में जो तापमान है, अधिकतम तापमान उसमें गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान जो अगले 4 से 5 दिनों में ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री तक घट सकते हैं, जिससे लोगों को हीट वेव से राहत मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले लगातार 15-17 दिनों से जो है हीट वेव का जो है प्रकोप जारी था विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में, और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों को रेड अलर्ट एवं ऑरेंज अलर्ट्स पर रखा था। लेकिन हम देखेंगे कि अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। लोगों को फिर से ऐसा अनुमान है कि हीट वेव से आज़ादी, मतलब हीट वेव से एक तरह से हम उनको बोल सकते हैं कि राहत मिलने की संभावना बन रही है। केव्हापासून साधारणतः तापमानामध्ये घट होण्याची शक्यता वाटते आणि कुठपर्यंत तापमान जाऊ शकते? कारण आपण जर बघितलं तर 47 पर्यंत तापमान गेलेलं आहे. अशात कितीपर्यंत खाली येऊ शकतं? डेफिनेटली हमने देखा जो तापमान है वो ऑलमोस्ट 45, 46 और 47 तक भी क्षेत्रों का पहुंच चुका था। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे तापमान जो है, अधिकतम तापमान विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों को 40 या 42 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। अगर हम बात करें बुल्ढाना, वहाँ का तापमान जो 40 डिग्री से नीचे भी जा सकता है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों का जो तापमान है, शहरों का तापमान है विदर्भ का, उनका तापमान जो है 40 डिग्री या 41-2 डिग्री के आसपास पहुँचने की संभावना बन रही है। किती मोठी राहत जी आहे ती मिळू शकते विदर्भाच्या या कमी होणाऱ्या तापमानामुळे, आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे? डेफिनेटली अभी जो पूर्वानुमान जारी किया है उसमें हमने अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में ऐसा दर्शाया है कि विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में स्थानीय तौर पे हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। और साथ साथ विदर्भ के कुछ जिलों के लिए, खासतौर पे अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, इन जगहों के लिए हेल स्टॉर्म मतलब गारपीट की भी संभावना जताई गई है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन जो रहेंगे वो एक वेदर के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विदर्भवासियों को जो हीट वेव से उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है, और जो तापमान है ऑलमोस्ट 40 से 42 डिग्री रेंज में बन सकता है। और स्थानीय तौर पे हम देखेंगे कि लोगों को एक हल्की या मध्यम बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल सकती है, जिससे और आसमान में बादल आने भी शुरू हो सकते हैं। या मागचं काय कारण, तापमान कमी येण्याचं मागचं काय वेगळी सिस्टम बनली आहे? डेफिनेटली अभी जो है उत्तर भारत से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजर रहा है, और वो जो है पश्चिमी विक्षोभ जब भी गुजरती है तो हमारे क्षेत्र के ऊपर जब भी उत्तरी या उत्तर पश्चिमी हवाएं आती है तो नमी वाली हवाएं लेकर आती है। साथ साथ अगले आने वाले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से हवा जो है अपने क्षेत्र के ऊपर आने शुरू हो जाएगी। जब भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं होती है और अगर किसी भी मौसमी प्रणाली का निर्माण होता है क्षेत्र पे, तो उससे हम देखते हैं कि विदर्भ के जो मौसम है गर्मी के दिनों में उसमें तापमान में एक भारी गिरावट देखने को मिलता है। नक्कीच विदर्भामध्ये काहीसा दिलासा जो आहे तो मिळण्याची शक्यता जी आहे ते हवामान विभागाने वर्तवलेली आहे. कॅमेरामन साईसह सुनील लगे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.